नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी ही चल रही है, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ और आपको क्लास रेगुलरिटी नहीं बना पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और आज हम स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम राजा राम मोहन राय को और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को देख चुके हैं। आज विवेकानंद जी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विवेकानंद जी के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक बहुत बड़ी सूचना आपके लिए, खुशखबरी भी है, सूचना भी है, और देखें तो बहुत बड़ी खबर आने वाली है। जुलाई में 10 जुलाई को जब बजट पेश होने जा रहा है, तो वो आपके लिए बहुत सारी ढेरों सारी खुशियाँ लेकर आएगा, क्योंकि उसमें आपके लिए कम से कम 1,00,000-1,50,000 की भर्तियाँ आने वाली है। तो वो आपके लिए बहुत सुनहरा गोल्डन ओकेजन होने वाला है। उससे अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता स्टूडेंट के लिए। तो आप अभी से लग जाओ, अभी से आप तैयारी करोगे तब ही आप एक सीट निश्चित कर पाओगे। क्योंकि आप जब भीड़ से अलग होकर एक तैयारी करोगे तब ही आप अलग निकलोगे भीड़ से। और ये इंतज़ार मत करो कि जब वैकेंसी आएगी तब ही मैं तैयारी कर लूँगी या कर लूँगा, वो आपको इंतज़ार नहीं करना। ये आपका शांति काल है। शांति काल में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, और जितनी तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो ही आप सफल हो पाओगे, वरना आप सफल नहीं हो सकते हो। तो अब हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। इनके जन्म, नाम, माता पिता, इनके बारे में हम थोड़ी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, क्योंकि पृष्ठभूमि जानना भी ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन पृष्ठभूमि पढ़ना ज़रूरी है। तो हम पढ़ लेते हैं कि विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ इनका मूल नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में, और इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। इनके गुरु का नाम पूछे तो रामकृष्ण परमहंस, और इनका मूल नाम था गंगाधर चट्टोपाध्याय। और इनके गुरु की जो पत्नी था उनका नाम था शारदा मणि। फिर हम बात कर लेते हैं, इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। अब ये नरेंद्र नाथ दत्त वीवी दिशानंद नाम से भी जाने जाते थे। वीवी दिशानंद नाम से इसलिए जाने जाते थे क्योंकि ये रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा लेने के बाद ये वीवी दिशानंद के नाम से भी जाने गए थे। वीवी दिशानंद, इनसे दीक्षा लेने के बाद ये वीवी दिशानंद के नाम से भी जाने गए थे। फिर इनकी 11 सितंबर, ये डेट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। 11 सितंबर 1893 को क्या हुआ था कि अमेरिका के शिकागो शहर में एक सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन में जाने के लिए विवेकानंद जी को न्योता मिला था। तो न्योता मिला था, उससे पहले ये खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के पास जाते हैं, और अजीत सिंह ने इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखने का निर्णय दिया कि आप अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख कर वहाँ जाइए। तो वो विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में पहुँच जाते हैं 11 सितंबर 1893 को। 1893 को भाग लेते हैं और शून्य पर भाषण देते हैं। इन्होंने जो टॉपिक लिया था भाषण का, वो था इनका शून्य। अब आपको कोई दे दे कि आपको भाषण के लिए टॉपिक तैयार करना है, शून्य शून्य पर क्या बोलना है, तो इन्होंने शून्य पर 72 घंटे भाषण दिया था। कितने घंटे? 72 घंटे। 72 घंटे भाषण देकर पूरा रिकॉर्ड बनाया था। पूरा रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा था। और सम्मेलन में जाने से पूर्व ये बता ही दिया आपके खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह, नरेंद्र नाथ और विवेकानंद रखा। भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड एक विद्वान थे, इन्होंने क्या कहा था कि विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद के महान व्यक्ति है। जो ये धर्म की संसद बनाई गई है उसके विवेकानंद महानतम व्यक्ति है, ऐसा न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा था विवेकानंद जी के बारे में। तो ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ये
क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। ये पृष्ठभूमि से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पृष्ठभूमि से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर अमेरिका में स्वामी जी को तूफानी हिंदू कहा गया। तूफानी हिंदू कहा गया, क्या कहा गया? तूफानी हिंदू। तो ये दो स्टेटमेंट है, एक तो तूफानी हिंदू और एक धर्म संसद के महानतम व्यक्ति न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा था। ये स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद ने नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सभा की स्थापना की थी। वेदांत सभा भी बोल दो, चाहे वेदांत सोसाइटी बोल दो। फिर 5 मई 1897 को, 5 मई, ये डेट याद रखना, ये देखो ये डेट इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिका से वापस जब ये भारत आ गए और वेलूर कर्नाटक में, कलकत्ता में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने अपने गुरु के नाम पर की थी। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, तो उन्होंने गुरु के नाम पर ही ये संस्था स्थापित की थी। फिर इस मिशन के जो सिद्धांत थे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही आजकल बन रहे हैं और इनका ही प्रचलन ज़्यादा है। तो इन्होंने सिद्धांत दिए थे, तो इनके सिद्धांत क्या क्या थे? पहला सिद्धांत था कि शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास। पहला था शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास। दूसरा था मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना। तीसरा था विज्ञान व तकनीक के आधुनिक विकास को स्वीकृति। और चौथा था मूर्ति पूजा का विरोध नहीं। आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में राजा राम मोहन राय है, सरस्वती जी हैं और विवेकानंद, लेकिन राजा राम मोहन राय और सरस्वती जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जबकि विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, वो मूर्ति पूजा के समर्थक थे। फिर आपकी रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य था आत्मनो मोक्षार्यम जगत हिताय। आत्मनो मोक्षार्यम जगत हिताय। देखो जो यहाँ से यहाँ तक जो आपकी पृष्ठभूमि है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आप 6th 7th 8th में होते तो यहाँ से पर्सन बन सकते थे, लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से पर्सन बिल्कुल नहीं बनेंगे, दिमाग में से निकाल देना। लेकिन पृष्ठभूमि के बगैर विवेकानंद जी को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, और पढ़ाना ज़रूरी है, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बताना भी ज़रूरी होता है। जब आप इसके बारे में कुछ जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, और मैं डायरेक्टली आपको ये पढ़ाऊँगी तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, पहली बात आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना है। दूसरी बात आपको डेट अच्छे से याद कर लेनी है। 11 सितंबर 1893 में गए, फिर उन्होंने नवंबर 1899 में क्या न्यूयॉर्क में वेदांत सभा की स्थापना की। 1897 में वापस आ जाते हैं, फिर वो दोबारा फिर अमेरिका में जाते हैं, तो वो आपको अगली स्लाइड में मिलेगा। अब आपके जो विवेकानंद जी थे वो दूसरी बार फिर अमेरिका गए थे 1899 में। आपको ये डेट याद रखनी है और सन आपको याद रखनी है कि 1899 में विवेकानंद जी दूसरी बार अमेरिका गए, और वहाँ सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स 2 स्थानों पर उन्होंने वेदांत सभा की स्थापना की थी। वेदांत सभा की स्थापना पहले इन्होंने न्यूयॉर्क में भी की थी, सैन फ्रांसिस्को में भी की, लॉस एंजल्स में भी की। 3 स्थानों पर इन्होंने वेदांत सभा की स्थापना की। फिर वेदांत सभा की स्थापना भारत में भी की थी, वेलूर में। फिर 1900 में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया, और 1901 में फिर ये वापस भारत आ गए थे। पहले 1897 में वापस भारत आए थे, फिर जब दोबारा गए तो ये 1901 में भारत वापस आए थे। देखो ये जो स्लाइड है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। आपके फैक्ट, सन, डेट और आपका स्टेटमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी जो रचनाएं हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट है, वो रचनाएं इन्होंने जो समाचार पत्र निकाले थे वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना जरूरी है। फिर इन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया था, एक था प्रबुद्ध भारत और दूसरा था उद्बोधन या प्रबोधिनी। प्रबुद्ध भारत यह आपके अंग्रेजी भाषा में था, उद्बोधन या प्रबोधिनी यह आपके बंगाली भाषा में लिखा गया था। कौन कौन से निकाले थे? प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। फिर इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे न्यू हिंदुइज्म, मैं समाजवादी हूँ, और ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तकें इन्होंने लिखी थी।
यानी इनकी जो पुस्तकें और समाचार पत्र है वो इम्पोर्टेंट है। फिर आपको स्वामी जी को नवीन हिंदूवाद के प्रणेता थे, नवीन हिंदूवाद के प्रणेता थे, इसलिए इन्हें हिंदू नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू नेपोलियन। और भारतीय धर्म के पतन पर स्वामी जी ने कहा था कि जब भारत में जो धर्म था उसका पतन हो रहा था तो विवेकानंद जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारे धर्म है ना, धर्म वो तो रसोई घर है, और जो हम खाना बनाते हैं वो बर्तन है ना, वो हमारे क्या है? भगवान है। तो ये स्टेटमेंट विवेकानंद जी ने दिया था कि हमारे धर्म रसोई घर है और भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। फिर इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट और दिया था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा? कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा? क्योंकि इन्होंने एक कमजोरी को बहुत बड़ा पाप माना था, मृत्यु के समान माना था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, इसलिए कमज़ोर नहीं, आपको निडर और बलवान बनना है। ये यही बोलते हैं कि आपको निडर और बलवान बनना, हर किसी परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना है। डरना तो है ही नहीं, डर नाम की चीज़ और श्रम नाम की चीज़ आपकी ज़िंदगी में होनी ही नहीं चाहिए। फिर वैलेंटाइन सीरो लेखिका थी या लेखक था, विवेकानंद जी उन्होंने कहा था कि विवेकानंद जी के जो उद्देश्य थे इनके कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, इनके उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का कारण माना था विवेकानंद वैलेंटाइन सीरोल ने। फिर इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और मैं आपको विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वही मैं आपको बताई हूँ। मैं आपको एक भी फैक्ट नहीं छोड़ी हूँ, ऑल टोटल फैक्ट मैं आपको दे चुकी हूँ। आपको अच्छे से याद करना है, तन मन लगा के पढ़ाई करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।